गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? बेटा, आज हम क्षितिज के आखिरी गद्य भाग के पाठ मेरे बचपन के दिन पर बात करेंगे। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण है, जिसमें वो अपने बचपन की यादों को समेटे हुए हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1987 में। 1907 का जो समय था वह वो समय था जब लड़कियों का पैदा होना अपशकुन माना जाता था। महादेवी वर्मा को उस समय जो लड़कियों को भुगतना पड़ता था वह सहन नहीं करना पड़ा। क्योंकि महादेवी वर्मा अपने परिवार में 200 वर्षों के बाद पैदा हुई थी, इसलिए इसका बचपन लड़कों की तरह ही व्यतीत हुआ। अन्य लड़कियों का उस समय जन्म लेते ही मार देने की प्रथा थी। जो भी लड़की परिवार में जन्म लेती उसे मार दिया जाता था। और महादेवी वर्मा अपने परिवार के बारे में बताती हैं कि परिवार में उनके बाबा मतलब उनके दादा फारसी और उर्दू जानते थे, इनके पिता अंग्रेज़ी जानते थे, इसलिए इनके परिवार में हिंदी का वातावरण नहीं था। लेकिन ये लेखिका थी हिंदी भाषा की। हिंदी में लिखने की रुचि इन्हें अपनी माँ से मिली। इनकी माँ मतलब महादेवी वर्मा का ननिहाल जबलपुर में था, इसलिए यह हिंदी भाषी क्षेत्रों से आई थी और यह हिंदी में ही बोलती थी इनकी माँ। और जो भी किताबें इन्होंने महादेवी वर्मा ने पहली पुस्तक पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पंचतंत्र पुस्तक पढ़ी थी जो हिंदी भाषा में थी। और इसकी माँ जो पूजा पाठ किया करती थी उसमें हिंदी शब्दों का प्रयोग होने के कारण इसकी रुचि हिंदी भाषा में हो गई थी। इनके दादाजी अरबी फारसी जानते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पोती को पढ़ाने के लिए उर्दू और फारसी पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब को आमंत्रित किया। वे घर पर ही इनको उर्दू फारसी पढ़ाते थे, लेकिन महादेवी वर्मा की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी और दूसरा वह मौलवी साहब से डरती थी, इसलिए वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। जब भी मौलवी साहब इन्हें पढ़ाने के लिए आते तो ये चारपाई के नीचे छिप जाती थी, इसलिए तंग आकर मौलवी साहब को इनके दादाजी ने मना कर दिया। हिंदी और संस्कृत इन्होंने अपनी माँ से ही सीखी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो मिशन स्कूल में हो गई थी और मिशन स्कूल से पढ़ने के बाद इनको क्रॉस वेल्थ कॉलेज में भेजा गया 5वीं कक्षा में। और वहीं पर ही सुभद्रा कुमारी चौहान पहली बार इन्हें छात्रावास में मिली। सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने 6th क्लास में लक्ष्मीबाई वाली कविता, खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता लिखी थी, वही 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और महादेवी वर्मा 5वीं कक्षा में वहाँ पर पहुँची थी। इस छात्रावास में हॉस्टल में ही रहती थी। छात्रावास में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लड़कियां रहती थी और इस छात्रावास की एक विशेषता यह भी थी कि यहाँ पर एक दूसरे से बात जो करते थे वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में करते थे। मतलब अगर वह हरियाणवी है तो हरियाणवी भाषा में ही बात करेंगे, अगर दूसरी राज्य का अगर छात्र है तो वो केवल हिंदी भाषा में ही बात करते थे। यहाँ पर इन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी और उस समय स्त्री लेखिकाएं बहुत कम थी। सुभद्रा कुमारी चौहान उस समय लिखती थी और महादेवी वर्मा ने लिखना आरंभ नहीं किया था। वह जो कुछ भी लिखती थी उसे चोरी छिपे लिखती थी, इसलिए महादेवी वर्मा का सुभद्रा कुमारी चौहान से एक विशेष लगाव हो गया था। ये जो कुछ भी तुकबंदी करती थी, एक एक दो दो लाइनें जो कविता की लिखती थी वे स्त्री दर्पण पत्रिका में छप जाता था। ये दोनों ही कवि सम्मेलनों में भाग लेती थी और इन्हें कविता पाठ करने का अवसर मिल जाता था। एक घटना का जिक्र यहाँ पे महादेवी करती है कि उन्हें एक कवि सम्मेलन में एक चांदी का कटोरा पुरस्कार स्वरूप मिला था और जिसको इन्होंने कॉलेज में हर महीने में महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन के लिए
सब स्वाधीनता आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तो जो भी अपनी मर्जी से छात्राएं जिनके पास 1-2 रुपए जितने भी होते वो उन्हें दे देती थी। तो महादेवी वर्मा ने जो चांदी का कटोरा है वो महात्मा गांधी को दिखाया, खुश होकर कि वो उन्हें शाबाशी देंगे, लेकिन उन्होंने इसे देश को अर्पित करने के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें कह दिया और उन्हें महात्मा गांधी को वह चांदी का कटोरा देना पड़ा। उसे कटोरे को देने का इतना दुख नहीं हुआ जितना उसे इस बात का हुआ कि महात्मा गांधी ने एक बार भी उसे यह नहीं कहा कि तुम मुझे वो कविता सुनाओ जिस पर तुम्हें यह पुरस्कार मिला है। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जो इसी के कमरे में रहती थी वो छोड़कर चली गई थी और उसके स्थान पर एक जेबुनिसा मराठी लड़की जो कोल्हापुर से आई थी वो रहने लगी थी। लेखिका उस महादेवी वर्मा उस समय लिखने लगी थी और जेबुनिसा इससे अधिक प्रभावित हुई थी, इसलिए उसके छोटे मोटे काम वो कर देती थी, जिसका फ़ायदा महादेवी वर्मा को यह हुआ कि वो और अधिक कविताएं लिखने के लिए उसे समय मिल जाता था। जेबुनिसा मराठी थी और मराठी महिलाओं की तरह ही वो कपड़े पहनते थे और हिंदी मिश्रित मराठी भाषा का वह प्रयोग करती थी। उस समय अनेक धर्मों और जातियों की लड़कियां वहाँ पर रहती थी, इसलिए वहाँ सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं थी। सभी आपस में अच्छे से बोलते थे, पढ़ते हिंदू। जब भी ये छात्रावास में 2 ही भाषाएं पढ़ाई जाती थी, उर्दू और हिंदी, इसी में वो सभी अपने विचार व्यक्त करते थे। दूसरा, महादेवी वर्मा ने बताया है कि उनका संबंध जवारा के नवाब के साथ था। जवारा के नवाब जो कि मुस्लिम थे और ये हिंदू थे। इन दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना था, एक दूसरे के त्यौहार भी ये मनाते थे। और नवाब की जो बेगम साहिबा थी उन्हें यह ताई साहिबा कहकर बुलाती थी। जब महादेवी वर्मा का छोटा भाई मनमोहन पैदा हुआ था तो उसका नाम भी इसकी ताई साहिबा ने ही रखा था। और इसके लिए जो हमारे यहाँ पर लड़के पैदा होने पर जो कपड़े आदि दिए जाते हैं वो लेकर आई थी। यहाँ कहने का मतलब है कि आज जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव है उस समय वो बिल्कुल नहीं था। एक दूसरे के ईद, मुहर्रम, रक्षाबंधन, हर त्यौहार वो मिलजुल कर ही मनाते थे। और मनमोहन के बारे में ये बताया गया है कि यही मनमोहन वर्मा जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और ये गोरखपुर में भी रहे। इस तरह से उन्होंने जो अपने बचपन में जो जिया है, जैसा वातावरण उन्होंने अपने जीवन में देखा है बचपन में, वह आज इसे सच नहीं लग रही है, क्योंकि यह वही लेखिका हैं जो गुलामी के समय में पैदा हुई थी और आज़ाद भारत में मरी थी। इसलिए इन्होंने दोनों तरह का वातावरण देखा है, गुलामी वाला भी और स्वतंत्रता वाला भी। और लास्ट वाली लाइन जो इसने कही है, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। सपना कौन सा? जो आज़ादी से पहले का जो वातावरण था देश में, हिंदू और मुसलमान जिस तरह से रहते थे, अगर वैसे ही रहते तो भारत स्वर्ग से अधिक सुंदर होता, कोई भी भेदभाव नाम की चीज़ नहीं होती। इस पाठ में इसी तरह के वातावरण को दिखाया गया है। आप इस पाठ को पढ़ोगे और कोई भी समस्या अगर आती है तो आप इसमें मुझे फ़ोन करके उस समस्या का समाधान के लिए पूछ सकते हैं।